हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? इंटीजर कांस्टेंट। क्या देखने जा रहे हैं? इंटीजर कांस्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं। व्हाट इज द इंटीजर कांस्टेंट। क्या देखने जा रहे हैं? इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। देन व्हाट इज द इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं? देन दोज। तो इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं? दोज नंबर कांस्टेंट आर कॉल्ड। दोज नंबर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ओनली किसका? डेसिमल नंबर। ओनली डिस्प्ले कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर इज कॉल्ड या तो इज नॉन एज इंटीजर कांस्टेंट। चलिए अब हम लोग इसी को लिख के आसानी से समझते हैं। लिखते क्या बोलते हैं? व्हाट इज द इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं? इंटीजर कांस्टेंट दोज नंबर कांस्टेंट आर those number constant which those number constant is used those number constant is used for display the only decimal number is known as integer कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि दोज नंबर, इसको कह सकते हैं वह नंबर या तो वैसा नंबर जो दोज नंबर कांस्टेंट, वैसा नंबर कांस्टेंट इज यूज्ड, वह नंबर कांस्टेंट जो यूज किया जाता है फॉर डिस्प्ले द ओनली डेसिमल नंबर, जो किसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है? वैसा नंबर कांस्टेंट जिसका प्रयोग हम लोग कैसे डेसिमल नंबर का, जिसको हम लोग क्या डेसिमल नंबर को दिखाने के लिए जिस नंबर कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम लोग इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। और क्या हो सकता है? इट ही नॉट डिस्प्ले फ्रैक्शनल नंबर। और दूसरा क्या बोल रहा है कि इट इज नॉट डिस्प्ले फ्रैक्शनल नंबर। तो आज इस बात है कि अगर यह केवल डेसिमल नंबर को दिखाएगा तो ये फ्रैक्शनल नंबर को नॉट डिस्प्ले करेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये भी हो जाएगा हम लोग का क्या चीज होगा? इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इंटीजर कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है कि इट इज नॉट डिस्प्ले फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर कहने का क्या है? जो कैसे लिखा होता है 1/2 4/2 ऐसे नंबरों को यह क्या करता है? डिस्प्ले नहीं करता है। क्या करता है? यह समझता नहीं है। क्या नहीं समझता है कि यह कौन सा नंबर है। यह किसको समझता है? केवल A B 4 5 ये सब नंबर को समझता है। किसको समझता है? डेसिमल नंबर को। और वह क्या नहीं फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझता है। और क्या होगा? और होंगे हैं हाँ द शॉर्ट नेम ऑफ
इंटीजर कांस्टेंट इज short name of integer is int, क्या int, and size of integer constant is 2 bytes and range of integer constant is 326768 तो कोमा is 32768 32667 क्या होता है कि 32,768 से क्या होता है 32,767 तक होता है किसका इंटीजर कांस्टेंट का क्या चीज रेंज होता है वहां तक के नंबरों को ये क्या कर सकता है दिखा सकता है। रेंज कहने का क्या अर्थ है कि रेंज कहने का अर्थ है कि वहां तक उसका पहुंच होता है उतने डेसिमल नंबरों को क्या कर सकता है डिस्प्ले कर सकता है शो कर सकता है अपने अंडर रख सकता है उसे क्या बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं रेंज। जैसे क्या हो गया कि इस जो वीडियो बढ़ रहा है इसका रेंज कितना है 9/12 जो क्या करता है 9/12 के अंदर जितने भी आने वाले हैं वस्तुओं को वह क्या कर सकता है रिकॉर्ड कर सकता है। उसी प्रकार क्या है कि रेंज कहने का क्या अर्थ है कि यह इतना नंबर से लेकर इतने नंबरों के बीच के सभी नंबरों को क्या डेसिमल नंबरों को क्या कर सकता है या रख सकता है अपने अंदर क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है दिखा सकता है तो इसे क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे। तो क्या बोल रहा है शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज इंटीजर। तो क्या बोल रहा है कि शॉर्ट नेम मतलब क्या आता है शॉर्ट नेम कहने के जैसे क्या होता है जनवरी को क्या बोलते हैं जनवरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं जन क्या बोलते हैं जन। तो उसी प्रकार क्या है कि इंटीजर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं इंट क्या बोलते हैं इंट। तो क्या बोल रहा है शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर इज इंट और क्या बोल रहा है एंड साइज ऑफ इंटीजर इंटीजर कांस्टेंट इज 2 बाइट्स क्या बोल रहा है 2 बाइट्स। जैसे क्या हो गया कि इसका एक वर्ड कितना कंटेन करता है जैसे हम लोगों ने क्या लिखा इंट इक्वल टू 4 इंट इक्वल टू ए तो जो ये लिखाया वो कितने बाइट को कितने बाइट्स को कंटेन करेगा 4 बाइट को कितने 4 बाइट्स का। तो ये क्या हो जाएगा इसका साइज हो जाएगा क्या हो जाएगा साइज हो जाएगा क्या हो जाएगा साइज। तो ये कितने बाइट का साइज को कंज्यूम करता है 2 बाइट्स का। अब इंटीजर कांस्टेंट कितने बाइट का होता है 2 बाइट्स का होता है। एंड क्या बोल रहा है रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज 32,000 से 32,768 से 32,767 तक इतने नंबरों तक का ये क्या करता है अपने अंदर क्या है कंज्यूम करता है अपने अंदर कि नंबरों को क्या करता है डेसिमल नंबरों को क्या कर सकता है अपने अंदर क्या कर सकता है अपने अंदर डिस्प्ले करने की क्षमता रखता है इतने 32,768 से लेकर 32,767 तक के डेसिमल नंबरों का। तो ये क्या हो गया हम लोग का इंटीजर कांस्टेंट हो गया क्या हो गया इंटीजर कांस्टेंट हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं तो इसका भी क्या होगा डॉज नंबर
those number constant which is used for display the both number fractional and decimal number is known as floating कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि फ्लोटिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं? पूरा है दोज नंबर कांस्टेंट, वैसा नंबर कांस्टेंट विच मतलब जिसका विच इज यूज्ड फॉर जिसका प्रयोग करते हैं डिस्प्ले द बोथ नंबर दो नंबर। तो क्या करता है डिस्प्ले करने के लिए जब जिसका प्रयोग हम लोग दो नंबरों को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं कौन कौन से फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर इज नॉन एज फ्लोटिंग कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि वैसा नंबर कांस्टेंट जो जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? बोथ नंबरों को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर को। तो उस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? उस नंबर को हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलेंगे। और क्या हो सकता है? सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? क्या बोल रहा है कि कंटेन बोथ फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर। यदि यह दो नंबरों को कंटेन करेगा, फ्रैक्शनल को भी और डेसिमल का, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज also known as real constant। रियल कांस्टेंट का क्या? जो अपने वैल्यू को कभी नहीं चेंज करेगा। क्या कहता है? अपने वैल्यू को कभी चेंज नहीं करेगा। जैसे क्या हो गया कि इट इज ऑल्सो नोन एज रियल कांस्टेंट। तो क्या बोल रहा है कि यह फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर को क्या करेगा? अपने अंदर क्या करेगा? इसका प्रयोग करेगा, फ्रैक्शनल का भी और डेसिमल का भी। तो यह क्या करेगा? जैसे a इक्वल टू हो गया 5 और b इक्वल टू हो गया 1/5। तो क्या करेगा कि यह एक रियल कांस्टेंट है जो अपने वैल्यू को क्या किसी के दौरान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या तो रन के दौरान वह क्या करेगा? वह कभी भी अपने वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। रियल कांस्टेंट कहने का क्या अर्थ है? जो अपने वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता है। क्या? अपने वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रियल कांस्टेंट बोलते हैं। और क्या हो सकता है? हाँ और क्या हो सकता है? द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लोट। क्या? फ्लोट। क्या बोलता है कि शॉर्ट नाम, क्या बोल रहा है? शॉर्ट नेम मतलब उसको जो शॉर्ट में, जैसे वो उस बताए थे जनवरी को क्या बोलते हैं? जन। क्या बोलते हैं? जन। उसी तरह फेब्रुअरी को फेब। तो उसी प्रकार इसका जनवरी शॉर्ट का इथी क्या बोल रहे हैं? फ्लोटिंग का शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा हम लोग का? फ्लोट। क्या हो जाएगा? फ्लोट। एंड और क्या हो सकता है? फ्लोट एंड साइज साइज
साइज ऑफ फ्लोटिंग constant is 4 bytes 4 बाइट्स। तो क्या बोल रहा है कि साइज जो इसका आकार होता है ये अपने अंदर क्या चीज कितने बाइट्स को लेता है, 4 बाइट्स को लेता है। क्या एक वर्ड पर कितने बाइट्स को लेता है, जैसे क्या होगा फ्लोट हो जाएगा इक्वल टू ए, एक वर्ड तो ये कितने बाइट को लेगा, 4 बाइट को लेगा। कितने 4 बाइट को, कितने 4 बाइट्स को लेगा। कितने अपने अंदर 4 बाइट्स को लेगा। तो इसका साइज कितना हो जाएगा 4 बाइट्स। क्या हो जाएगा 4 बाइट्स। और क्या हो सकता है, हाँ रेंज एंड रेंज ऑफ फ्लोटिंग constant is range of floating constant is कितना होता है इसका फ्लोटिंग कांस्टेंट, हाँ 3 into 10 के पावर 38 to 3.4 into 10 के पावर 38 minus 1। इसका रेंज कितना तक होता है, 3 into 10 के पावर 38 into 3.4 into 10 के पावर 38 minus 1 तक इसका रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने आज देखा इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं, दोज नंबर कांस्टेंट विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसको, डिस्प्ले द ओनली डेसिमल नंबर, डिस्प्ले केवल डेसिमल नंबर को दर्शाने के लिए जिस नंबर कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। और इंटीजर कांस्टेंट इज क्या चीज, नॉट कंटेन फ्रैक्शनल नंबर। जाहिर सी बात है कि अगर वह क्या चीज केवल डेसिमल नंबर को कंटेन करेगा तो अपने अंदर फ्रैक्शनल नंबर को या तो अन्य प्रकार के नंबरों को क्या करता है अपने अंदर कंज्यूम नहीं करेगा, कंटेन नहीं करेगा, तो डिस्प्ले नहीं करेगा या तो उसको समझेगा, नॉट अंडरस्टैंड करेगा उसको। और क्या बोल रहा है, द शॉर्ट नेम ऑफ, क्या शॉर्ट नेम मतलब जैसे जन को जेन, जनवरी को जन, फरवरी को फैब, उसी प्रकार इंटीजर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंट। क्या बोलते हैं, इंट। और क्या देखें, साइज। और इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट्स होता है। कितना, 2 बाइट्स होता है। उसका रेंज कितना आता है, 32,768 से लेकर 32,767 तक। कितना था, 32,768 से लेकर 767 तक क्या होता है, उसका रेंज होता है। उतने साइज के अगर बाइट्स उसके अंदर आए तो क्या कर सकता है, अपने अंदर लोड कर सकता है या तो डिस्प्ले कर सकता है। क्या कर सकता है, और उतने अंदर के क्या चीज, डेसिमल नंबर को क्या कर सकता है, डिस्प्ले करने की क्षमता रखता है। वही क्या हो गया, उसका रेंज हो गया। क्या हो गया, रेंज हो गया। जैसे देखते होंगे कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा पहुंच ऊपर तक है। ऊपर तक कहने का क्या अर्थ है, बोलता है कि मेरा पहुंच डीसीपी तक है, एससीपी तक है, या तो डिस्ट्रिक्ट तक है, या तो क्या ब्लॉक तक है, वो सब क्या बोलता है। तो इसी प्रकार इंटीजर का पहुंच कितना है, 32,768 से लेकर 32,767 के क्या चीज, डेसिमल नंबर तक है। क्या चीज, उसका डेसिमल नंबर तक है। और क्या है, और दूसरा क्या देखे हम लोगों ने, फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, दोज नंबर कांस्टेंट, वैसा नंबर कांस्टेंट जिसका प्रयोग विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, डिस्प्ले। किसका, डिस्प्ले, जिसका हम लोग शो करने के लिए बोथ नंबर, 2 नंबरों को डिस्प्ले करने के लिए। पहला कौन, पहला हम लोग को हो गया फ्रैक्शनल, दूसरा क्या हो गया, डेसिमल। इन दोनों नंबरों को ये दोनों नंबरों को डिस्प्ले करने के लिए जिस नंबर कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और क्या है यहाँ फ्रैक्शनल और डेसिमल को दोनों को दिखाता है। तो यह क्या आ जाएगा, इट इज ऑल्सो नॉन एक रियल कांस्टेंट हो जाएगा। यह क्या आ जाएगा, एक
रियल कांस्टेंट हो जाएगा। और तीसरा क्या बोल रहा था कि द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग इज फ्लोट, द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग इज फ्लोट। और क्या है कि एंड साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज 4 बाइट। क्या साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज 4 बाइट। या क्या करता है, एक वर्ड पर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है अपने अंदर, कितना 4 बाइट्स को लेता है। जैसे ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बाइट्स हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने क्या लिया VIKA, तो इसका कितना हो जाएगा 4, और हम लोगों ने क्या लिखा फ्लोट, फ्लोट इक्वल टू VIK, तो कितना हो जाएगा 4 4 4 एंड 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 8 क्या हो जाएगा 16, तो इसका कितना बाइट हो जाएगा 16 बाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 बाइट हो जाएगा। और इंटीजर का क्या होगा, जैसे इंट इक्वल टू ले लिए हम लोग, इंट इक्वल टू 5, इंट इक्वल टू ले लिए हम लोगों ने A, B, C, और तो इसका कितना होगा, इंटीजर कांस्टेंट में A का मान कितना होता है 2 बाइट्स, B का मान 2 बाइट्स, C का मान 2 बाइट्स, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 6 बाइट। इसका कितना हो जाएगा 6 बाइट। इसका कितना हो जाएगा 4 नंबर में, इसका कितना हो जाएगा 16 बाइट्स, क्योंकि यह एक वर्ड पर कितना 4 बाइट्स लेता है, कितना 4 बाइट्स। और इसका रेंज कितना होता है, फ्लोट रेंज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज 3 इंटू 10 के पावर 38। क्या बोल रहा है, इसका रेंज कितना होता है 3 इंटू 10 के पावर 38 से लेकर 2 कितना था 10 3.4 इंटू 10 के पावर 38 माइनस 1 तक इसका क्या था रेंज होता है। उतने अंदर तक के क्या करता है बाइट्स को, उतने नंबर के अंदर आने वाले बाइट्स को क्या करता है वो अपने अंदर क्या कर सकता है, डिस्प्ले करने की क्षमता रखता है, या तो उसको स्टोर करने की क्षमता रखता है। तो ये क्या हो गया हम लोग को इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट देखने जा रहे हैं। कांस्टेंट क्या कांस्टेंट, तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या देखने जा रहे हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं, दोज कांस्टेंट which is used for display single character in single quotes is called character constant। क्या बोल रहा है कि सिंगल कैरेक्टर उसे क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट उसे कहते हैं जो क्या करता है कि सिंगल क्वाट्स में क्या सिंगल लेटर सिंगल वर्ड को क्या करता है डिस्प्ले करता है, शो करता है, दिखाता है, बताता है उसके बारे में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए अब इसको हम लोग लिख के समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि दोज constant are those constant which is used for display the single character in single quotes QUOTS single quotes is known as इससे क्या कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट किसे बोल रहा है, तो बोल रहा है दोज कांस्टेंट वैसा कांस्टेंट विच मीन्स जो यूज्ड फॉर डिस्प्ले जिसका प्रयोग द सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर जिसका प्रयोग हम लोग सिंगल कैरेक्टर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, उसे इन सिंगल क्वाट्स में सिंगल कैरेक्टर को सिंगल क्वाट्स में जिस सिंगल क्वाट्स में जिस
किसका, कैरेक्टर का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, केयर, क्या, केयर इक्वल टू ए, क्या होगा, सिंगल क्वोट्स के अंदर, क्या होगा, सिंगल क्वोट्स के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वैसा कांस्टेंट जिसका प्रयोग which you display the single character, display the single character in single quotes, in single quotes, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। तो चलिए हम लोग और देखते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं, और क्या हो सकता है, और the short name of character constant is char, 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 और size of character constant, is character constant is 1, character constant is 1 byte, क्या, 1 byte। क्या बोल रहा है, the short name of character constant is 1 byte and or size of character constant is 1 byte and range of character constant is 128 to 127। क्या बोल रहा है कि the short name of character constant is क्या होता है, केयर। हम लोग शॉर्ट नेम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को, जिस प्रकार हम लोग जनवरी को क्या कर सकते हैं, जन कहते हैं, JAN, फरवरी को क्या कहते हैं, फेब, मार्च को क्या बोलते हैं, MAR, मार्च। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिंगल कैरेक्टर को सिंगल क्वोट्स में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, केयर। कैरेक्टर नहीं लिख के क्या यूज कर सकते हैं, ओनली केयर इक्वल टू सिंगल क्वोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, ए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, या क्या करेगा, प्रोग्राम को रन कर जाएगा, क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। जिस प्रकार हम लोग जनवरी को क्या करते हैं, जन कर देते हैं, तो क्या लोग समझ जाते हैं कि इसी को क्या बोल रहा है, जनवरी बोल रहा है। उसी प्रकार कैरेक्टर को केयर कर देंगे तो यह भी प्रोग्राम समझ जाएगा कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। दूसरा क्या है, साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट। इसका क्या होता है, साइज इसका क्या होता है, जब एक सिंगल क्वोट्स के अंदर क्या लिखेगा, सिंगल वर्ड रहेगा तो इसका कैरेक्टर, तो इसका बाइट कितना बाइट होगा, 1 बाइट होगा। 1 कैरेक्टर 1 बाइट होगा, 1 कैरेक्टर इज 1 बाइट होगा। और क्या बोल रहा है कि एंड रेंज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 128 to 127। और क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट का रेंज कहने का क्या अर्थ होता है, कि रेंज कहने का अर्थ होता है कि उसका पहुंच, वह कितने अंदर कितने नंबरों या तो कितने कैरेक्टरों को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, जमा करने की क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब जैसे बहुत सारे गांव में देखे होंगे, बहुत सारे बड़े लोग जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरा पहुंच कहाँ तक है, मेरा पहुंच थाना तक है, मेरा पहुंच DC तक है, मेरा पहुंच, और अन्य प्रकार के बातें बोलते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि रेंज कहने का मतलब कि उनका पहुंच कहाँ तक है। उसी प्रकार क्या है कि इसका पहुंच कहाँ तक, कैरेक्टर कांस्टेंट का पहुंच कितने वर्ड तक हो सकता है, 128 से 127 वर्ड तक हो सकता है, 1 कैरेक्टर तक हो सकता है। क्या हो सकता है, 128 से 127 के तक के
क्या क्या हो सकता है, इसका रेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है। और क्या हो सकेगा, और क्या होता है, और कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, it is contain some special character constant, क्या बोल रहा है कि यह क्या करता है, सम मतलब इसका कहने का इट इज कंटेन मतलब क्या होता है, कंज्यूम करना, अपने अंदर लेना, जमा रखना, या तो क्या करना, अपने अंदर जमा रखना। कंटेन अपने अंदर क्या करना, कंज्यूम करना, उसको अपने अंदर लेना। सम स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट, ये क्या करता है, अपने अंदर कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर को अपने अंदर लेता है। जिससे क्या, जो वो भी क्या हो सकता है हम लोग का, वो भी हम लोग का हो सकता है कैरेक्टर कांस्टेंट। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर, तो सम कैरेक्टर का नाम लिखते हैं। जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, जिसमें हम लोग का जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे क्या होगा, कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया हम लोग का स्लाइस ए, क्या स्लाइस ए को क्या बोलते हैं, अलर्ट, ALERT, अलर्ट बेल। दूसरा क्या आता है, AP, स्लाइस बी को क्या बोलते हैं, BACK, बैक स्पेस। उसके बाद क्या आता है, स्लाइस ABCDEF, ब्लैक। स्लाइस F का मतलब क्या आता है, फ्रॉम फीड। और क्या आता है, और क्या होता है, स्लाइस N, क्या होता है, स्लाइस N का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। और क्या आता है, और स्लाइस R का क्या होता है, कैरीज रिटर्न। और क्या आता है, स्लाइस क्या हो जाएगा, स्लाइस भी को क्या बोलते हैं, वर्टिकल टैब। और क्या होता है, स्लाइस क्या होता है, स्लाइस टी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब। स्लाइस जीरो को क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। तो क्या हो गया, ये सम स्पेशल कैरेक्टर, जिसमें हम लोग का स्लाइस ए का मतलब क्या होता है, अलर्ट बेल, क्या, और स्लाइस बी का मतलब क्या होता है, बेक स्पेस, एंड स्लाइस एफ का मतलब क्या होता है, फ्रॉम फीड, एंड स्लाइस एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, एंड स्लाइस आर का मतलब क्या होता है, कैरेज रिटर्न, एंड स्लाइस भी का क्या होता है, वर्टिकल टेब, एंड स्लाइस टी का क्या होता है, ओरिजेंटल टेब, एंड स्लाइस वो का मतलब क्या होता है, स्लाइस जीरो का मतलब क्या होता है, स्लाइस जीरो क्या है, स्लाइस जीरो का मतलब हो गया नल कैरेक्टर। क्या हो गया, नल कैरेक्टर। तो ये क्या हो गया हम लोग का कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। चलिए हम लोग देखते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या देखते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं। देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, दोज कांस्टेंट which is
which is used for display the double it means double or multiple and more than one character in double quotes डबल क्वाट्स करने का क्या अर्थ है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल क्वाट्स बोलते हैं, जिसमें ऊपर में क्या होगा? डबल बिंदु जैसा होगा। ये क्या हो गया? डबल क्वाट्स। इज नॉन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे बोलते हैं? दोज कांस्टेंट, वैसा कांस्टेंट जिसका प्रयोग हम लोग डबल कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर, ये सब कहने का क्या अर्थ है कि एक से अधिक कैरेक्टर को एक से अधिक कैरेक्टर को डबल क्वाट्स के अंदर जिस कांस्टेंट का हम लोग डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए एक बार पढ़ के समझते हैं हम लोग। बोल रहा है दोज कांस्टेंट, वैसा कांस्टेंट जिसका विच यूज्ड फॉर डिस्प्ले, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं डिस्प्ले करने के डबल, मल्टीपल एंड मोर देन वन कैरेक्टर, जब एक से अधिक करने का मतलब मल्टीपल और डबल, इन डबल और दो क्वाट्स के अंदर इज नॉन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट उसे बोलते हैं जो क्या करता है कि डबल क्वाट्स के अंदर और डबल मतलब मोर देन वन कैरेक्टर से एक से अधिक कैरेक्टरों को डबल क्वाट्स के अंदर जिस कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या हो सकता है? और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या हो सकता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट इसका शॉर्ट नेम नहीं होता है। क्या? शॉर्ट नेम नहीं होता है। तो क्या होगा इसका? स्ट्रिंग कांस्टेंट size is 1 byte to each character। क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या कि द स्ट्रिंग कांस्टेंट साइज इज 1 बाइट ईच कैरेक्टर। इसका कहने का क्या अर्थ है? जैसे हम लोगों ने डबल क्वाट्स के अंदर क्या लिखा? हम लोगों ने डबल क्वाट्स के अंदर लिखा कंप्यूटर। क्या लिखा? कंप्यूटर। क्या लिखा? कंप्यूटर। क्या लिखा? कंप्यूटर। हम लोगों ने डबल क्वाट्स के अंदर क्या लिखा? कंप्यूटर लिखा। तो क्या बोल रहा है? ईच कंपोनेंट कितना? 1 बाइट। तो एक कंपोनेंट इसका क्या है कि ईच कांस्टेंट, ईच कैरेक्टर मतलब एक अक्षर एक बाइट, एक अक्षर एक बाइट, और ये अक्षर एक बाइट, ये अक्षर एक बाइट, ये अक्षर एक बाइट, ये अक्षर एक बाइट, और ये अक्षर एक बाइट, और ये अक्षर एक बाइट। तो टोटल कितने हो गए? 2 to 4 to 6 to 8 कैरेक्टर।
8 कैरेक्टर का कितना हो जाएगा, 8 बाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 बाइट। इसका कहने का ये अर्थ है। हाँ, और क्या होता है कि इट इज एंड इसी में हो जाएगा इट इज कंटेन यार, यह कंटेन करता है। क्या चीज कंटेन करता है, इट इज कंटेन वन एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर। और यह क्या करता है, ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा बाइट को कंटेन करता है। क्या बोल रहा है कि यह कंटेन करता है 1 एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के लिए क्या करता है, यह 1 एक्स्ट्रा बाइट को क्या करता है, कंटेन करता है, कंज्यूम करता है। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा, जैसे हम लोग लिखा बेसिक डबल क्वोट्स के अंदर लिखा, इसमें क्या हम लोगों ने डाला, नल कैरेक्टर को डाला। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कितने बाइट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक नल कैरेक्टर। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने हो जाएगा, 6 बाइट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 बाइट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने आज देखा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट उसे कहते हैं, उस कांस्टेंट को कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं जिसका प्रयोग हम लोग एक सिंगल क्वोट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर का डिस्प्ले करने के लिए शो करने के लिए जिस कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या दूसरा क्या देखें, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट उस कांस्टेंट को कहते हैं जो क्या करता है कि डिस्प्ले करें, जिसका प्रयोग हम लोग डिस्प्ले करने के लिए किसका, मोर देन 1 कैरेक्टर, एक से अधिक कैरेक्टर को एक क्या डबल क्वोट्स के अंदर, एक से अधिक कैरेक्टर को डबल क्वोट्स के अंदर जिस कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसमें नोट पॉइंट क्या हो सकता है, एक VVI इट इज कंटेन 1 एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर। और यह 1 एक्स्ट्रा बाइट कंज्यूम करता है किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए। क्या कर रहे हैं, नल कैरेक्टर के लिए। और क्या है, इट इज कंटेन ईच कैरेक्टर 1 बाइट। यह हर एक कैरेक्टर के लिए कितना साइज होता है इसका, 1 बाइट होता है हर कैरेक्टर के लिए, 1 बाइट। तो क्या हो गया हम लोग का आज स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट।